आज हम आपको लेकर चलते हैं तारीख़ इस्लाम के उस दिल दहला देने वाले वाक़े की जानिब जो ना सिर्फ जुल्म सितम के खिलाफ आवाज़ है बल्कि कुर्बानी, सब्र, वफा और हक की ऐसी लाजवाल मिसाल है जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। यह है करबला का वाक़या। करबला का वाक़या इस्लामी तारीख का एक दिलसोज और अजीम तरीन वाक़या है जो 10 मुहर्रम हराम 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी को पेश आया। ये वाक़ा इराक के शहर करबला में पेश आया जहाँ नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने काफ़िले के साथ हक और बातिल के दरमियान लकीर खींच दी। ये वो वक्त था जब यजीद बिन मुआविया जालिम और फासिक हुक्मरान बना और उसने खिलाफत को मौरूसी बनाकर इस्लाम की रूह को पामाल करना शुरू कर दिया। उसने हर शख्स से ज़बरदस्ती बैत लेना शुरू कर दी और जब हज़रत इमाम हुसैन को बैत की दावत दी गई तो आपने साफ इनकार फरमाया, क्योंकि यजीद जैसे बदकिरदार शख्स की बैत करना दीन मोहम्मदी की तौहीन थी। मदीना से मक्का और फिर मक्का से कूफा का सफ़र इख्तियार किया गया, जहाँ अहले कूफा ने खतूत लिखकर इमाम हुसैन को दावत दी। लेकिन जब इमाम अपने अहले बैत और साथियों के साथ करबला के मैदान में पहुंचे तो कूफी अवाम खामोश तमाशाई बन गए और यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोक लिया। 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन करबला का वो खून चुका मार्का पेश आया जिसने रहती दुनिया तक हद और सदाकत की मिसाल कायम कर दी। इमाम हुसैन के बेहतर जानिसारों ने भूखे प्यासे जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए शहादत पाई, जिनमें 6 माह का नन्ना अली असगर भी शामिल था जिसे तीर से शहीद किया गया। हज़रत अब्बास इमाम के भाई ने वफा और कुर्बानी की लाजवाल मिसाल कायम की। कासिम, ओन, मोहम्मद और दीगर नौजवानों ने भी अपनी जानों का नजराना देकर क़यामत तक के लिए वफा का चिराग रोशन कर दिया। आखिरकार इमाम हुसैन ने भी सजदे की हालत में शहादत पाई और यूं करबला के मैदान में बातिल को शिकस्त हुई और इस्लाम की असल रूह को नई जिंदगी मिली। करबला सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये एक पैगाम था। ये पैगाम था कि जब भी वक्त आए सच के लिए खड़े हो जाओ, चाहे तुम्हें तन्हा ही क्यों ना होना पड़े। इमाम हुसैन ने हमें सिखाया कि सर कट सकता है मगर जुल्म के सामने झुकाया नहीं जा सकता। आज भी करबला हमें याद दिलाती है कि हक का साथ देना ही असल कामयाबी है। इमाम हुसैन की कुर्बानी सिर्फ शिया या सुन्नी के लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। उन्होंने जुल्म के सामने डट जाने का दर्स दिया और क़यामत तक के लिए ज़मीर को झुंझोड़ने वाली दास्तान छोड़ दी। सलाम हो हुसैन पर, सलाम हो उनके काफ़िले पर और सलाम हो उनके रास्ते पर चलने वालों पर।